आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, हम अगर पूरा दृष्टिपात करें तो आज हमारे भारत में जो लिखित डॉक्यूमेंट्स, लिखित धर्म के सबसे पुराने 5000 साल से पुराने वो वेद है। और वेदों के ऊपर टीका, भाष्य, चूड़ियाँ लिखी गई तो वो वेदांत कहलाया। और वो जो है वो हमारे उपनिषदों के रूप में आया। उसके बाद तो बहुत से आए, स्मृति आई, त्रिपिटक आए, आगम आए और जो आरण्यक आए, ब्राह्मण वगैरह आए। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ वेदांत की बात। वेदांत में भी जो है द्वैत आया, विशिष्टाद्वैत आया और अलग अलग के द्वारा दिया गया वेदांत आया। तो मैं आज द्वैत और अद्वैत की बात करता हूँ। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। लड़ाई झगड़ा करना होगा तो कम से कम दो चाहिए, हस्बैंड वाइफ चाहिए या नर मादा चाहिए या दो दोस्त चाहिए। तो ये हो गया द्वैत। और अद्वैत में अकेला होता, अकेला किससे लड़ाई करेगा। तो ये सारी दुनिया का जो झमेला है वो द्वैत और अद्वैत का चल रहा है। तो हमारा आत्मविज्ञान भी जो है द्वैत अद्वैत को किस रूप में देखता है वो कृपया आप थोड़ा खुलासा कीजिए, ताकि कि अलग अलग फिलॉसफी को जो कि समकक्ष है उसका हम करेंगे तो हमारे भीतर एक विश्वास बैठ जाएगा कि सभी एक सी बात कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा जो सत्य है। आप बताइए कृपया इसके बारे में। सच्चिदानंद, सबसे पहली बात यह है, ये आपने बताया कि जो वेदांत के अंदर द्वैत और अद्वैत की बात करते हैं, तो वास्तव में द्वैत और अद्वैत ये दोनों दृष्टि है। और आत्मा मूल रूप से द्वैत अद्वैत से पर है, यानी द्वैताद्वैत से पर है। वो स्वभाव में होता है, उसमें न द्वैत है न अद्वैत है। मगर पुरुषार्थ के लिए हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, उसमें द्वैत और अद्वैत आता है। द्वैत का मतलब होता है मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, मैं केवल चेतन हूँ, मैं केवल अविनाशी हूँ। अद्वैत का मतलब होता है मैं शाश्वत हूँ, परमानेंट हूँ। और द्वैत का मतलब होता है मैं शरीर हूँ और शरीर की अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये जो द्वैत और अद्वैत का जो समन्वय है वो शरीर के साथ हर समय रहेगा। आत्मा भी रहेगा, उनका स्वभाव भी रहेगा, उनकी क्वालिटी भी रहेगी और प्रकृति भी रहेगी। प्रकृति का स्वभाव भी रहेगा, प्रकृति की क्वालिटी भी रहेगी। तो द्वैत और अद्वैत, तो आत्मा जो है और शरीर है वो तो दोनों साथ में रहेगा। मगर हमारी दृष्टि में दोनों का रोल अलग दिखना चाहिए, एक नहीं दिखना चाहिए। बस एक दिखता है वो हमारी अज्ञानता है। आत्मा हम खुद है, स्व पर प्रकाशक हमारा स्वभाव है और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति ये हमारी शक्ति है। अद्वैत के रूप में आत्मा तो है और द्वैत के रूप में शरीर है। शरीर का मतलब होता है कर्मों की भुगतान का साधन। जो कुदरत ने दिया है कुदरत ही चलाएगी और कुदरत ही इसका अंत लाएगी। मगर द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में होता है, वहाँ दृष्टि की ही जरूरत है कि ये भाग मैं हूँ और ये भाग का संचालक कुदरत है। और मैं खुद ये दोनों की दृष्टि से ऊपर ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ।
तो वास्तव में मूल आत्मा तो द्वैत और अद्वैत दोनों दृष्टि है, और वो दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा में है। पहले शरीर को ही सब कुछ मानते थे, अभी मालूम हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मगर शरीर तो है ही, तो वो शरीर वो द्वैत के रूप में है और आत्मा जो है वो अद्वैत के रूप में है। ये दोनों दृष्टि है और मूल आत्मा द्वैताद्वैत से पर है। तो कहने का मतलब ये दृष्टि को परिपक्व करने के लिए हमको समझना चाहिए कि कोई भी संजोग है उसमें मैं कौन हूँ, मूल रूप से अद्वैत रूप से वो भूलना नहीं चाहिए। और मेरे अलावा ये मन वचन काया है, वो क्या है, वो कुदरती रचना है, वो भी भूलना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों दृष्टि आपने रखी है तो फिर कोई पजल नहीं रहेंगे। जो द्वैत है अपनी जगह बराबर है, जो अद्वैत है वो अपनी जगह बराबर है, और अद्वैत का जो संचालन है और जो द्वैत का संचालन है, अद्वैत का संचालन तो स्वयं होता है, इसका कंट्रोलर कुदरत नहीं है, और जो द्वैत है उसका संचालक कुदरत है। जैसे जैसे दृष्टि बनी रहेगी अपने आप राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, अपने आप कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म हो जाएगा, अपने आप देहाध्यास खत्म हो जाएगा, अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा, और अपने आप हमारी दृष्टि में अपने आप वितरागता रहेगी। तो ये द्वैत और अद्वैत की जो बातें हैं जो वेदांत में लिखी गई है, ये दोनों की परिस्थिति के आधार से लिखी गई है कि कोई भी आत्मा शरीर के बिना नहीं होता है इस संसार में। तो एक भाग द्वैत है और दूसरा भाग अद्वैत है, दोनों को अलग देखना है, दोनों का अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, वैल्यू है। तो इसीलिए गलत है दोनों में से एक भी, वो तो सब्जेक्ट नहीं है, मगर दोनों को अलग देखना वो हमारा पुरुषार्थ है। और मूलतः मैं द्वैत से पर चेतन अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही हमको लक्ष्य में रखना है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को आगे और समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, अब हम थोड़ी बात जो है वह इसी से जुड़ी हुई बात करते हैं जो आपने पुरुषार्थ की बात कही, रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है, ऐसा करता है, इन दोनों को कौन सी श्रेणी के अंदर डाला जाएगा? अगर ये रिलेटिव पुरुषार्थ में आता है तो फिर रियल पुरुषार्थ क्या है, और रियल पुरुषार्थ हमें किस तरीके से मोक्ष मार्ग के अंदर, मुक्ति के मार्ग के अंदर सहायक होता है? तो कृपया रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ को आप बहुत थोड़ा गहराई से खुला कीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। रिलेटिव पुरुषार्थ वो अज्ञानता से होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ का मतलब होता है मन वचन काया को मैं चलाने वाला हूँ, और वो जो क्रिया करता है उसी को मैं पुरुषार्थ मानता हूँ। इसमें गलती हो जाती है तो मैं मेरी गलती मानता हूँ, और अच्छा किया है तो मैंने अच्छा किया है मानता हूँ। ऐसे सामने वाले व्यक्ति को भी इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो किसी व्यक्ति ने मेरे को हेल्प किया है तो उन्होंने अच्छा किया है, और गलत व्यवहार किया है तो उन्होंने गलत व्यवहार किया है, ऐसा हम मानते हैं। ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ से पाप पुण्य बनते हैं, राग द्वेष बनते हैं, कर्म बनते हैं और जन्म मरण बनते हैं। तो रिलेटिव पुरुषार्थ को हम अगर रियल पुरुषार्थ की ओर ले जाना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ जो होता है वो मन वचन काया की क्रिया के साथ जुड़ा है, और रियल पुरुषार्थ है वो तो दृष्टि के साथ जुड़ा है। तो मन वचन काया की कोई भी क्रिया के समय आप आपके दृष्टि का उपयोग करोगे कि ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो ये रियल पुरुषार्थ हो गया, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ में अंतर क्या है? मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना होने के नाते फिर भी हम इसको पुरुषार्थ मानेंगे तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है जिनका फल
कुदरत पाप और पुण्य के रूप में देती है। और रियल पुरुषार्थ जो होते हैं उसका फल पाप पुण्य नहीं देते हैं, क्योंकि रियल पुरुषार्थ का मतलब होता है ये मन वचन काया और इसकी अवस्था को कुदरती कानून के रूप में समझना है। तो कुदरती कानून तो ये कहता है कि हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्धात्मा है और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर यही देखोगे तो आपकी जो दृष्टि है एकदम 100% स्टेबल हो जाएगी और आपके जीवन के अंदर वास्तव में देहाध्यास से मुक्तता की अनुभूति पाओगे। आज तक हमने जो भी क्रिया किया मन से, वचन से, काया से, इसको ही हमने पुरुषार्थ माना और इसीलिए हमारे जीवन में कन्फ्यूजन बना रहा। हालांकि पुरुषार्थ का भाग स्वतंत्र होना चाहिए और पुरुषार्थ वो भाव की बात है, वो दृष्टि की बात है, वो क्रिया की बात वास्तव में नहीं हो सकता है। फिर भी हम कई अवतारों से इसी पुरुषार्थ को रियल पुरुषार्थ के रूप में नहीं समझ पाए थे और संजोग के अधीन, एनवायरनमेंट के अधीन हमने रिलेटिव पुरुषार्थ को ही रियल पुरुषार्थ माना था और कई अवतारों से हम जन्म मरण के चक्कर से भटक रहे थे अज्ञानता के साथ। जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा अज्ञानता निकलती जाएगी और जैसे जैसे अज्ञानता निकलती जाएगी आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा आत्मविश्वास बढ़ेगा, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा इतना आप मन वचन काया उनकी अवस्थाओं से मुक्त रहेंगे और यही आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। तो इसीलिए रियल स्पीकिंग जो रियल पुरुषार्थ होता है वो दृष्टि और भाव के साथ जुड़ा है और रिलेटिव पुरुषार्थ है वो मन वचन काया के साथ जुड़ा है, मगर वो अज्ञानता के आधार से उसको पुरुषार्थ मानते हैं। वास्तव में मन वचन काया की कोई भी क्रिया को हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते, वही तो कुदरती रचना है। मगर पुरुषार्थ मानेंगे तो उसका अज्ञानता की वजह से पुरुषार्थ माना, उनका फल भी क्या मिलेगा, संसार ही मिलेगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सच्चा पुरुषार्थ क्या है और माना हुआ पुरुषार्थ क्या है या तो रिलेटिव पुरुषार्थ क्या है वो यथार्थ फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे और एक दिन हम सही पुरुषार्थ सही मानने में करेंगे और हम वास्तव में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आप सबको नम्र विनती के है कि कैसे भी करके ये विज्ञान को सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। धीरे धीरे सभी प्रकार का जो विज्ञान है वो चौगटदम से चारों ओर से आपको समझना मिलेगा। तो स्वामी जी आपके मुखारविंद से हम बराबर सुनते आ रहे हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो हमारे श्रोताओं के दिमाग के अंदर ये प्रश्न आने लग गया है कि आखिर हम मूल पे तो आए, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है, ये बात हमारे स्पष्ट हो जाती है क्योंकि सारे सिद्धांत इसके ऊपर आधारित है। तो ये कृपया इसको थोड़ा खोल के बताइए, कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है और कुदरत का कानून क्या है, ताकि चीज स्पष्ट हो जाए। सच्चिदानंद, ये आध्यात्म विज्ञान यानी स्पिरिचुअल साइंस का जो दर्शन है वो 3 चीजों के ऊपर आधारित है। कुदरत यानी 6 तत्वों जिससे दुनिया बनी है, जिससे मन वचन काया बना है और जिससे अवस्था बनी है। पिंडेसो ब्रह्मांडे, यानी कुदरत के बाहर कुछ भी है नहीं। तो कहने का मतलब ये है पूरी सृष्टि जो है जो कुदरत चलाती है, ये जो कुदरती रचना है। तो कुदरत शब्द पहले जो प्रयोग किया, कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। 6 सनातन तत्व कौन से हैं? सबसे पहला तत्व है चेतन तत्व, जिसको हम दूसरी भाषा में आत्मा कहते हैं। तो आत्मा एक तत्व है, अविनाशी तत्व।
दूसरा तत्व है जड़ तत्व, जो हम 5 इंद्रियों से जो जो अनुभव करते हैं, और हमारा शरीर भी वो जड़ तत्वों से बना हुआ है, और इसीलिए ये जड़ तत्व है वही 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है। ये बीजा तत्व दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व है गति सहायक, यानी मोशन। जो भी मूवमेंट होती है हमारे 5 इंद्रियों के सामने, जो भी मूवमेंट होती है हमारे अंदर, जो भी मूवमेंट होती है सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र, ये सब मूवमेंट होती रहेगी, और ये होती रहेगी, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि ये कुदरत है, ये सब कुछ कुदरत करती है। तो कुदरत का मतलब होता है 6 तत्व। इसमें चेतन तत्व आया, जड़ तत्व आया, तीसरा तत्व गति सहायक आया, चौथा तत्व है स्थिति सहायक। गति सहायक स्थिति सहायक एक दूसरे का पूरक है। अगर रोड स्थिति सहायक है तो चलने वाली गाड़ी गति सहायक है। अगर शरीर के ऑर्गन स्थिति सहायक है तो उसमें चलने वाला ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग वो गति सहायक रहेंगे। यानी गति सहायक स्थिति सहायक दोनों एक दूसरे का पूरक है। पांचवा तत्व है समय तत्व। बिना समय हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमारा आयु देखना है तो भी चाहिए, हमको हर अवस्थाओं को भुगतान करना है पाप पुण्य के रूप में, उनके लिए भी लाइफ चाहिए, इनके लिए भी संजोग चाहिए। तो कोई भी संजोग ऐसा नहीं है कि जो हमारे कुदरती कानून से बाहर है। तो ये जो हमारा पांचवा तत्व है समय तत्व, और छठा तत्व है आकाश, जो स्पेस है दुनिया के अंदर। ऐसे हमारे मन वचन काया में भी स्पेस है, तभी हम हवा ले पाते हैं, पानी पी पाते हैं या खाना खा सकते हैं। अगर स्पेस नहीं होती है तो वो भी नहीं होता। तो दुनिया भी स्पेस है और ये मन वचन काया के अंदर भी स्पेस है। तो जो ये जो 6 तत्व है, चेतन तत्व, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये जो 6 तत्व है उसका एक नाम है कुदरत। ये 6 तत्व से दुनिया बनी है, 6 तत्व से दुनिया चलती है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बना है। और इसीलिए हमारे धर्म में कहावत है, पिंडेसु ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेसु पिंडे। ये पूरी सृष्टि जो है 6 तत्वों की, वो 6 तत्व अंदर भी है और ब्रह्मांड में भी है। तो इसका संचालन कुदरत करते हैं। तो इसीलिए जो कुदरती रचना जो शब्द बोला था, जो मैं 6 तत्व की बात करता हूँ, ये 6 तत्व के अंदर लास्ट तत्व जो स्पेस था, तो अगर 6 तत्वों से देखा जाएगा तो ये दुनिया हर समय आपको ऑटो मोड देखेगी। ऑटो मोड दिखेगी, इसलिए राग द्वेष नहीं होगा, कर्ता भाव मालिक की भाव नहीं होगा। तो इसीलिए जिस प्रकार से हमने ये कुदरत का डेफिनेशन दिया है 6 तत्वों के साथ, इसका 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। और दूसरा आया कुदरती रचना, कुदरती कानून। ये 6 तत्व कुदरती कानून से काम करता है। दिन होता है, रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होता है, सभी कर्मों का फल मिलता है, और कर्मों का फल भी मिलता है, और ये पूरी सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती और चलता है। तो ये भी कुदरती कानून से चलता है। तो ये कुदरती कानून से चलने के नाते इसको हम कुदरती कानून से चलता है यही कहेंगे। और हमारे कर्मों की जो भुगतान होती है वो भी हमारी मर्जी से नहीं होती है, कुदरती कानून से होती है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में ये कुदरती कानून बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना कानून कोई अवस्था बनती नहीं है, और कुदरत और कुदरती कानून से बनती हुई अवस्था को हम कुदरती रचना बोलते हैं। और वो रचना गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और स्पेस के मुताबिक जड़ तत्व को अवस्था में सहायक बनेगी। तो इसीलिए
इसको कहते हैं कुदरती कानून। और तीसरी है कुदरती रचना। कुदरती रचना का मतलब होता है हम जो 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, हम जो मन वचन काया से अनुभव करते हैं, ये सब कुदरती रचना है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो वास्तव में कुदरत ही करवाती है। हम इसमें कर्ता भाव और मालिक की भाव डाल देते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में गौर से समझने की आगे आगे कोशिश करते रहेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। स्वामी जी, हम इतनी सुंदर जो है सत्संग करने जा रहे हैं, तो थोड़ी गीता की भी बात कर लें, क्योंकि गीता जो है एक ऐसा शास्त्र है जिसको पूरी विश्व ने माना है। और बड़ी अद्भुत बात देखिए कि जब कभी भी कोर्ट, हमारी न्यायपालिका जो न्याय करती है, जो सच पे आधारित होती है, वो गीता पर हाथ रख करके, और जज कहता है कि बोलिए कि जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूँगा। इतनी पवित्र गीता है। उस पवित्र गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो कि बिल्कुल नर्वस हो गया था, सामने चित्र देखा कि मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई, मेरे दुर्योधन, सभी मित्र वगैरह और भाई बंधु बांधव है, इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा, निराश हो गया। तब भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का दिया और एक अध्यात्म विज्ञान भी दिया। वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसको कहा कि तुम तो कर्म योगी हो, तुम तो निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पे थोपा गया है। और उसको सेंटिमेंट बनाने के लिए कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, युद्ध तो कुदरत करवा रही है, यानी तुम अलग हो, कुदरत अलग है। ये सारी बातें उन्होंने, भगवान ने बताई। हम आध्यात्म विज्ञान के रेफरेंस के अंदर ये आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी हिंसा करने के बाद भी अर्जुन उसी भव में मोक्ष गया, वो क्या राज था? कृपया आध्यात्म विज्ञान के हिसाब से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के अंदर बीचों बीच रथ में बैठा था, कृष्ण भगवान वो रथ को बीचों बीच युद्ध के मैदान में लाए। अभी कृष्ण भगवान का रोल तो खत्म हो गया और अर्जुन का रोल युद्ध करना शुरू होगा। मगर जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान ने रथ के माध्यम से लाया गया, तब अर्जुन ने चारों ओर मुआयना किया और मुआयना करने के बाद देखा कि मेरे सामने मेरे बड़े भाई, छोटे भाई है, मेरे पितामह है, मेरे सगे वाले हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे मित्र हैं, जिसको मैं मेरा मानता हूँ, ये सब मेरे सामने हैं। और मैं अर्जुन क्या इस लोगों को मार के ये जमीन का टुकड़ा मैं वापस ले लूं, विजय प्राप्त करूं? नहीं, ये मेरे से संभव नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने अपना हथियार रख दिए। तभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन को मोह हुआ है। तो अर्जुन को जो मोह हुआ था अपने परिवार का, अपने गुरुजन का, अपने मित्रों का, अपने रिलेटिव्स का, ये जो मोह हुआ था, वो मोह अर्जुन की दृष्टि में था। कृष्ण भगवान की दृष्टि में अर्जुन को मोह अलग प्रकार का था। कृष्ण भगवान की दृष्टि में अर्जुन को मोह था कि मैं अर्जुन हूं और मैं ही ये सबको युद्ध करके मारने वाला हूं। बस ये अज्ञान अर्जुन के अंदर था, इसीलिए मोह हो गया, हथियार रख दिया। कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर अर्जुन को शिक्षा देते, ज्ञान देते, ये समझाने की कोशिश किया कि हे अर्जुन, तुम अर्जुन नहीं हो। मन वचन काया वाला अर्जुन जो है वो तो कुदरती रचना है
और तुम अर्जुन को चलाने वाले भी नहीं है, वो चलाने वाला भी कुदरती रचना है। तो अर्जुन को बनाने वाला भी कुदरत और अर्जुन को चलाने वाला भी कुदरत, और तुम तो अर्जुन से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हो। तो फिर तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम खुद क्यों अर्जुन बन जाते हो? अर्जुन अर्जुन है मगर तुम अर्जुन नहीं हो। ऐसे भेद विज्ञान कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु के रूप में दिया। ये दिव्य चक्षु का मतलब होता है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और मन वचन काया जो अर्जुन के नाम से है वो उसका रचयिता कुदरत है, और इसको चलाने वाला भी कुदरत है, और इसका अंत लाने वाला भी कुदरत है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दोनों की अवस्था को साफ बता दिया कि जो कुछ भी अर्जुन अपने मन से, वचन से, काया से करेगा, इसके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और आपको कर्मबंध नहीं होगा। क्योंकि जब आप अर्जुन से मुक्त रह के शुद्धात्मा पद में रहते हैं तो मन वचन काया की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इस प्रकार से महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भी अलग हो, अर्जुन भी अलग है, और तुम्हारा दोनों का कंट्रोलर भी अलग है। अर्जुन का कंट्रोलर कुदरत है और आत्मा का कंट्रोलर कोई है ही नहीं, वो स्वयंभू है। तो दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो, दोनों को सिर्फ अलग रखो, और दोनों का कार्य भी क्या है? अलग है। एक का कार्य है मन वचन काया के कर्मों के भुगतान करना, और दूसरा का कार्य है स्व पर प्रकाशन। तो जब दोनों अपने स्वभाव में रहेंगे तो कोई कर्म बनेगा भी नहीं और जिम्मेदारी भी नहीं लगेगी। तो आइए हम यही विज्ञान को और गौर से और डीपली और शार्पली समझने की कोशिश करें, और हमारी दृष्टि को और विशाल बनाए, परिपक्व बनाए, ताकि हम भी यही विज्ञान से, यही आध्यात्म विज्ञान से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।